आज विधानसभा में जवाब था। 12 बजे जवाब देकर फारिग हुए, 12:30 सालासर के लिए निकल पड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहां पर रंगे हाथ बड़ा घोटाला पकड़े हैं। कोई पुराना नहीं है, ये 25-26 का ही है फसल बीमा योजना का, क्योंकि ये पिछले 5 साल से क्रम जारी था। चूरू में फसल बीमा योजना के क्लेम को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा जारी था, कई सालों से चल रहा था। इस बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इसे मुकाम तक पहुंचते पहुंचते पकड़ लिए हैं। आप कहेंगे चूरू वाले सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं फसल बीमा योजना का पैसा अटकने के लिए, मगर ये जो छापा मारा है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, 71 किसान फर्जी पाए गए हैं, ऐसा आरोप है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। बीकानेर के गजनेर में इन्होंने अपनी जमीन बता रखी है। वहां पर तहसीलदार ने कहा इस नाम से कोई किसान यहां नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ के मिली भगत के बिना ये खेल हो नहीं सकता कि बाप का नाम भी एक ही है, किसान का नाम भी एक ही है। कहा जा रहा है 15,000 किसान हैं, 15,000 ऐसे किसान हैं जिनका करीब 11.5 करोड़ का क्लेम है, वो फर्जी तरीके से उठाया जा रहा था। 9 करोड़ का क्लेम इन्होंने पकड़ा है, ऐसा दावा है। इतनी बड़ी संख्या में सही किसानों का पैसा फर्जी लोग अगर डकार रहे हैं तो फिर किसानों की माली हालत क्यों ऐसी बनी हुई है, ये समझना चाहिए। ये बीमा कंपनी, बैंक और एजेंटों का खेल क्या केवल सालासर ब्रांच में चल रहा है या पूरे राजस्थान में चल रहा है? एक ही ब्रांच में 15,000 किसानों के क्लेम 12 लाख रुपए एक एक किसान का तैयार कर लिया गया, कोई जांच ही नहीं हुई। मगर पता नहीं क्यों भजन लाल शर्मा की सरकार निचले स्तर पर फैले इस भ्रष्टाचार को पकड़ नहीं पा रही है। ऐसी बात नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज ही एक एलडीसी को पकड़ा है, जिनके घर से न केवल 75 लाख रुपए मिले हैं बल्कि 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति केवल गहने में मिली है। और विला तो न जाने कितने हैं और बंगले न जाने कितने हैं, पर यह सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इससे पहले भी नकली खाद के नाम पर 18 फैक्ट्रियां बंद कराई, वो सारे के सारे भागे हुए हैं और कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। मजेदार बात पता है क्या है? बीजेपी का कोई नेता इसकी उपलब्धि नहीं लेता। बताइए, किसानों को इतनी बड़ी राहत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दे रहे हैं इस फर्जीवाड़ा को रोककर, मगर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी इस महान उपलब्धि पर गर्व क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सियासत है, ये सियासत है। भजन लाल शर्मा जी के कृषि विभाग ऐसा काम कर रहा है कि उन्हें गर्व करना चाहिए, मगर हमने देखा है सियासत ऐसी ही चलती है। पर केओ जी केवल वही काम नहीं कर रहा है। किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप, जैसे ही दैनिक भास्कर अखबार में ये खबर छपी कि बाबूलाल कटारा ने ईडी को सब कुछ बयान दे दिया है और उसमें बताया है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता दिनेश खोड़निया के जरिए ये सारा काम गड़बड़ी वाला किया था और कैसे नियुक्ति पाई थी, मगर मौजूदा भजन लाल शर्मा की सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी क्लीन चिट देने के लिए बेचैन पड़ी है। बाबा बेचैन हो गए। इनका कहना है ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प है और इसी संकल्प को तोड़ा जा रहा है। ये जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी बाबूलाल कटारा की, ये हमारी तस्वीर नहीं थी। दरअसल ये तस्वीर थी किरोड़ीलाल मीणा उस दिन बाबूलाल कटारा से मिलकर आए थे। क्या
सारी रिकॉर्डिंग करके लाए हैं। जो बाबूलाल कटारा ने ईडी को बताया है, सारी बातें किरोड़ीलाल मीणा को ही बताई है। अब लोग कह रहे देखो ये तो गलत है, अगर किरोड़ीलाल मीणा गए जेल के अंदर और रिकॉर्ड कर लिए और फोटो ले आए, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में सब कुछ जायज है। ये राजस्थान के बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। अगर ये गलत तरीके से भी रिकॉर्डिंग की गई है तो हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि बाबूलाल कटारा को लेकर राजस्थान सरकार के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की कोई दिलचस्पी नहीं है। एसआईटी तो है ही नहीं, खैर कागजों में कहीं होगी, एसओजी को ही एसआईटी कह दिया जाता है, पता नहीं क्या ये खेल है। पर ये जो चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी 7 दिन पहले कहा जा रहा है कि लिखी गई है, 10 का डेट इसमें डला हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा, माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग में श्री दीपक उप्रेती, श्री शिवसी राठौर, श्री संजय स्रोतिये के कार्यकाल में हुई भर्तियों में गंभीर अनियमितताओं एवं संगठित फर्जीवाड़ा की जांच के संबंध में किरोड़ीलाल मीणा का मानना है कि हमारी सरकार यानी भजनलाल शर्मा की सरकार जांच ठीक से नहीं कर रही है, दिलचस्पी नहीं है। इसलिए उन्होंने लिख मारा है, माननीय मैं आपका ध्यान हाल ही में मेरी राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य श्री बाबूलाल कटारा से चर्चा की ओर आकृष्ट करता हूं। उन्होंने बताया कि एक साधारण आदिवासी परिवार से होने के कारण उन्हें अकेले को ही निशाना बनाया जा रहा है और पूरे प्रकरण को इस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है मानो समस्त फर्जीवाड़ा उन्होंने ही किया है, जबकि भर्तियों में फर्जीवाड़ा कर युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों का सौदा करने वाले बड़े मगरमच्छ आज भी घूम रहे हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कौन कह रहा है? ये बाबूलाल कटारा कह रहा है। और मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि बाबूलाल कटारा सब कुछ बताने के लिए बेचैन है। वो राजस्थान की जनता के नाम संदेश देना चाहता है। श्री बाबूलाल कटारा आगे लिखते हैं, डॉक्टर साहब, श्री बाबूलाल कटारा ने यह भी कहा कि डॉक्टर साहब यानी किरोड़ीलाल मीणा, आपने भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर जो भी सार्वजनिक रूप से कहा है वो सब सच था। जब आप बोलते थे तो आयोग में खलबली मच जाती थी। बाबूलाल कटारा ने मुझे अवगत कराया कि उनके कार्यकाल के दौरान आयोग में तत्कालीन अध्यक्ष श्री संजय स्रोतिये, कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य श्री शिव सिंह राठौड़ और अन्य सदस्यों द्वारा संगठित रूप से पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रची जाती थी। ये बता रहा है गरीब आदिवासी सदस्य जो गिरोह का शिकार हुआ है, जिससे इन्होंने करवाया और अकेले छोड़ दिया। सारे मगरमच्छ का नाम ये बता रहा है, जिसके गिरफ्तारी के बारे में सरकार सोच भी नहीं रही है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ओएमआर सीट और एवं उत्तर पुस्तिकाओं में भी गड़बड़ी की जाती थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब साक्षात्कार में अंकों का खुला खेल हो सकता है तो ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिकाओं में फर्जीवाड़ा क्यों नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं पूर्व में ही एसओजी को इस बात से पुख्ता साक्ष्य सौंप चुका हूं कि श्री दीपक उप्रेती, श्री शिव सिंह राठौर और संजय स्रोतिये ने आयोग में अपने अपने कार्यकाल के दौरान ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिकाओं में बड़े स्तर पर अंकों में फेरबदल कर योग्य अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी की है। वर्ष 2018 की आरएस मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांचने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी श्री शिव सिंह राठौड़ के पास थी। एसडीएम विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य के लिए प्रोफेसर शिव दयाल सिंह शेखावत को कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जो श्री शिव सिंह राठौड़ के घनिष्ठ मित्र हैं। शिव सिंह राठौड़ ने अपने चहेती फर्म को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग का कार्य सौंपा, जिससे जिन अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाने थे उनकी उत्तर पुस्तिकाएं चहेते परीक्षकों तक पहुंचा दी गई। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मात्र 18 दिनों में जांच की गई। मतलब ये सारी बातें उन्होंने लिखी है कि किस तरह से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा निरस्त किए जाने के आदेश के बावजूद
श्री शिव सिंह राठौड़ के दबाव और जिद के कारण मुख्य परीक्षा जल्दीबाजी में आयोजित करवाई गई ताकि उनके चहेते अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। अब देखिए, शिव सिंह राठौड़ जो हैं वो वसुंधरा राजे के द्वारा बनाए गए थे और शिव सिंह राठौड़ बीजेपी के नेताओं के बेहद करीबी हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के बेहद करीबी हैं और शिव सिंह राठौड़ पर आरोप है कि अशोक गहलोत की आंखों के नूर बन गए। अशोक गहलोत ने उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया और उसी दौरान बड़ी संख्या में भारी गड़बड़ी की, यानी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर यह काम किया है, तो फिर जांच कौन करे? केओजी यानी किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप के मुखिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बाबूलाल कटारा से सभी बातचीत को कैमरे में कैद करके ले आए हैं और उन्होंने यह भी लिखा है, यदि जांच के दौरान आवश्यक एवं विधि सम्मत पाया जाए तो श्री बाबूलाल कटारा को सरकारी गवाह बनाए जाने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए ताकि न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। यह संभव नहीं है डॉक्टर साहब। आप देखिए, बाबूलाल कटारा की जमानत जब होती है सुप्रीम कोर्ट से तो डबल एजी नहीं जाता है राजस्थान सरकार का, यानी कोई बड़ा वकील राजस्थान सरकार नहीं भेजती है। तो आप समझ जाइए कि बाबूलाल कटारा का वकील किसने किया है, कौन ये पैसे खर्च कर रहा है और कौन जल्दी छुड़ाना चाहता है। और बाबूलाल कटारा भी उन पर दबाव बना रहा है कि मुझे जल्दी निकालो वरना सब बता दूंगा मैं। यही मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। मगर इस मौके पर चौका कौन लगाए? कोई नहीं है बोलने वाला, कोई नहीं है कहने वाला। अब बताइए, इतना छपने के बाद भी एसओजी पूछताछ नहीं कर रही है और पूछताछ के लिए वही नीचे के अधिकारी भेजे जाते हैं जो अशोक गहलोत सरकार के दौरान कमिश्नरेट में लगे हुए थे, जो सीधे सीधे सरकार के लिए काम करते थे। कोई बड़ा अधिकारी, अच्छा अधिकारी भजन लाल शर्मा बाबूलाल कटारा से पूछताछ के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये एसआईटी का गठन किया ही नहीं है। ये एसओजी को ही एसआईटी कहते हैं। अब बताइए, इनसे इतना बड़ा झूठ जो है राजस्थान की पुलिस बुलवा रही है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने अपना पहला काम किया सत्ता संभालने के बाद कि पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी का गठन किया, जिसका कभी गठन हुआ ही नहीं। इसका मुखिया कौन है? जो एसओजी का है। इसके सदस्य कौन है? जो एसओजी के हैं। तो क्या फर्क है एसआईटी एसओजी में? कोई तो बता दे भजनलाल शर्मा जी को। पर यह जांच नहीं होगी। मैंने 5-6 दिन पहले आपसे कह दिया था, फिजूल की बातें हम कितना भी कर लें, यह जांच नहीं होगी, क्योंकि सब आपस में मिले हुए हैं।